हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 21 दिसंबर जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। समय है लगभग रात्रि के 10 बजे हुए हैं और जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके होंगे। और जनरली आप संडे में इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे लोग सो गए होंगे। और यहाँ पर हमारी जो चर्चाएं पीछे रही, तो आप लोग जानते हैं कि पिछले 8-9 महीने से हम यही बात बोल रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर जो है पैसा बनाना तेज़ी में इतना आसान नहीं है। और ट्रेडिंग के अंदर जो है हम जो जनरली अपना व्यू रखते हैं उसमें हमारी जो पिछले हफ्ते की वीडियो थी, तो हमने इस हफ्ते के लिए एक उम्मीद जो थी वो हमारी ये थी कि बाज़ार ऊपर जाकर फिर एक कमज़ोर होंगे और भयंकर कमज़ोर होने की उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद हमारी एक थर्सडे को वीडियो आती है आपके साथ, और वो वीडियो में हम ये उम्मीद करते हैं कि शुक्रवार के दिन बाज़ार एक पुल बैक कर सकता है। अगर बाज़ार नीचे जाएगा तो, अगर ऊपर जाएगा तो भी फ्लैट या एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। ऐसी हमने उम्मीद की थी कि ऊपर भी शायद नहीं टिकेगा। लेकिन बाज़ार में आधी बात तो चलो ठीक हो गई, लेकिन वो आधी बात जो है ज़्यादा खतरनाक थी। वो ये थी कि हम ये कह रहे थे कि बाज़ार नीचे जाएंगे तो रिकवरी जो है करने के चांसेस हैं। और लेकिन उसी समय पर हमने एक बात की थी निफ्टी के बारे में स्पेशली, कि 23,700 23,800 के बीच में एक सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूट जाती है तो फिर एक डैमेज जो है इंडेक्स को और चार्ट को हो सकता है। और फिर हमने अब उसके जो बात की थी अब उसकी सार्थकता आ रही है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर ये लेवल्स नहीं ठहरते हैं तो फिर जो लोज लगे थे उन लोज के लिए बाजार जाएगा। अब वो ही चांस बन गए हैं। तो फ्राइडे के सेशन में हालांकि हमने थोड़ी सी तेज़ी बना रखी थी और मैंने कहा भी था कि भाई हमारी खुद की तेज़ी है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर जो तेज़ी थी वो हमने और बनाई थी थोड़ी, लेकिन वो भी हमारी अब अल्टीमेटली M2M लॉस में चल रही है। लेकिन अभी हम पोजीशंस काटें, लेकिन हमने उसी के साथ जो है कुछ कॉल ऑप्शंस भी सेल कर दी, यानी कि थोड़ी सी मंदी भी बना ली। और बाज़ार जब बंद हुए तो हम जनरली पोजीशन से इतनी जल्दी निकलते नहीं हैं। तो अब हमें लगता है कि 400 500 600 पॉइंट का जो एक फॉल है वो और आ सकता है। फिर हम एक तेज़ी जो है और वहाँ पे बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली अपनी जो तेज़ी है, क्योंकि हम इंडेक्स में प्ले करते हैं, तो थोड़ी सी मंदी अभी बनी हुई है। और जो मंदी हमने बनाई है तेज़ी के सामने अपनी हैज, तो हो सकता है कि उस मंदी को हम यहाँ पर बाजार जब निचले लेवल पे जाए तो वहाँ पे काट ले। तो ये तो अपना आकलन है कि भाई जो ट्रेड मैं किस तरीके से लूँगा या किस तरीके से लेते हैं। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी ऐसे ही ट्रेड होंगे, क्योंकि बाजार की जब दशाएं होती हैं तो आदमी उस समय पर इंस्टेंट जो है एक्शन लेते हैं। बट अभी हमारी जो पोजीशंस है वो मंदी और तेज़ी में जाके अभी हमारी तेज़ी की बननी शुरू हो गई थी। और जब ये 4 दिन लगातार बाजार गिरा था तो थर्सडे के बाद, और हमने यही आकलन किया था, क्योंकि हमारा मानना ये था कि एक रिलीफ टाइप की रैली आ सकती है, एक सपोर्ट दे सकती है। और वहाँ पर हमने एक बात की थी कि अगर सपोर्ट नहीं पे अगर बाजार रुका तो फिर एक सीवियर पेन हो सकता है। तो अब जो है एक डैमेज हो गया है, अब चार्ट पे एक डैमेज हो गया है। और अब सब लोग ये कहेंगे भयंकर मंदी भयंकर मंदी। देखिएगा यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी निफ्टी के ऊपर डैमेज तो हो गया है, चार्ट पे तो डैमेज हो गया है। और हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जो वीकली चार्ट है, लेकिन वीकली चार्ट हमने लगाया नहीं है यहाँ पे, वीकली चार्ट में इतना बड़ा डैमेज जो है हमें देखने के लिए मिलेगा निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एक रिलीफ अक्सर जो है आ जाया करता है, और ज़्यादातर हम चांसेस लेते हैं ऐसे रिलीफ का, जो कि अभी तक पिछले 1.5-2 साल में हमें हर बार मिलता रहा। लेकिन ज़्यादातर ओकेज़न में मिला, 1-2 केसेस पहले भी थे जब नहीं मिला। तो अब की यार अभी हमें दोबारा से ऐसा लग रहा है कि पिछले 1.5-2 साल में पहली बार हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बाज़ार के अंदर डीआईज की स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो रही है, डीआईज की बाइंग नहीं आ रही। तो अब हम ये पहला मान के चल रहे हैं कि जो पिछले महीने के लो थे वो लोज शायद निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन उसके बाद मंदी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। रीज़न ये है कि ये इलेक्शन के टाइम जब रिज़ल्ट आउटकम आए थे और बाज़ार नीचे गए थे, और उसके बाद जो
रिकवरी आई थी अगले 2-3 दिनों में, तो वो यहाँ पर एक बेस बना था, इस रेड कैंडल को नेगलेक्ट किया था। और इससे पहले हम ये मान रहे हैं कि निफ्टी कोई मेजर मेल्ट डाउन हो, निफ्टी यहाँ पर एक बार अवश्य ही 23,200 23,300 पर सपोर्ट लेगा। अभी हम कोई बहुत भयंकर तेजी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बट 23,200 23,300 के बाद हम एक टेक्निकल बाउंस के लिए उम्मीद जरूर कर सकते हैं। अब हमें वीकली एक्सपायरी में नहीं है, अब हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं। एफआईज के अगर आप डेटा को देखें कैश मार्केट के अंदर, वो लगातार सेलर बने हुए हैं और अपनी उनकी 20,000 करोड़ से ऊपर की स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट पड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो एफएनओ का बाजार है वो बाजार को ड्राइव कर रहा है। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज अपने उन सौदों को प्रॉफिटेबल करने के लिए बाजार को भी ऊपर उठने नहीं देंगे। तो थर्सडे की जब एक्सपायरी निपट जाएगी, या हो सकता है कि वो पहले दिन ही सेटल कर ले मंगलवार तक ही, मंगलवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बुधवार की छुट्टी है क्रिसमस की, तो अल्टीमेटली मंगलवार तक तो हम ये मान के चलेंगे कि बाजार कमजोर है। फिर क्रिसमस पे देखते हैं, एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे मंगलवार के एक्शन के बाद। तो ये जो है बाजार में एक वीकनेस यहाँ पर अभी बनी हुई है। अब बात ये है कि बाजार यहाँ से पलट सकते हैं, तो पलटेंगे भी तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एफएनओ के ट्रेड्स इस तरीके के होते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं लास्ट मूवमेंट पे, मतलब अगर बाजार पलटी करेगा ना तो मंगलवार दोपहर से कर सकता है, क्योंकि वहाँ तक अपनी पोजीशन को सेटल करेंगे। अल्टीमेटली तेजी खेलने वाला फंसा हुआ है बाजार में, और बाजार में जब पुल बैक हुआ तो लोग, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 सालों में 3 सालों में तेजी रही है, तो तेजी वाले तो बस यही समझते हैं बस तेजी होनी मंदी होनी नहीं है, ठीक है जी। और सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल देख लोगे तो तेजी के अलावा को भी प्रॉफिट बुकिंग के नाम की जो चीज़ होती है वो तो 2-4 दिन के लिए होती है, उसके आगे वो सोचते ही नहीं है। तो अब बाजार में इवन हम जो लोग हैं पिछले 1.5-2 महीने से हम यही बोल रहे हैं कि भाई बाजार में जो है कमजोरी है, और मैं तो पिछले आपको पता ही होगा 7-8 महीने से यही बोल रहा हूँ कि बाजार में रिस्क ज़्यादा है। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं सर आपकी वीडियो देखेंगे तो ये मान के चलोगे आप मंदी की बात करोगे। हम मंदी की बात नहीं करते थे, हम ये बात करते थे कि भाई यहाँ पे वैल्यूएशन रिस्क है, और बाजार देखिएगा देर सवेर आते हैं उन लेवल्स पर, और वो आ भी गए। अब बात ये कि यहाँ से क्या भयंकर तेजी करने के टाइम है? नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि खरीदने का सही समय। हम इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने चाहिए हमें। अब बात ये है कि यहाँ पर बाजारों में क्या लग रहा है, बाजार मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बार बाउंस लेंगे, यहाँ पर एक बेस बनाएंगे 23,200 23,300 के लिए। अब बाजार निफ्टी तैयार हो गया, हो सकता है आपको सोमवार में दिखा दे या मंगलवार में दिखा दे या थर्सडे की एक्सपायरी में दिखाए कुछ साइडवेज रह के, या बाजार सोमवार को एक बार गैप डाउन हो जाए, कमजोरी हो जाए, लोगों को सौदे कट जाएं, और फिर वहाँ से एक रिवर्स 2-3 दिन के लिए आ सकता है। बट कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ जो है हमें वीक का कमज़ोर लग रहा है। सेकेंड हाफ में हम रिकवरी एंटिसिपेट करेंगे, तो मंगलवार दोपहर से या थर्सडे दोपहर से। थर्सडे दोपहर इन दोनों में पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी यहाँ से हो सकता है। लेकिन थर्सडे को जैसे ही एक्सपायरी निपटेगी महीने की, फिर शुक्रवार से जो कमजोरी का रुख है वो डेफिनेटली कमज़ोर होने की मतलब जो गिरने की जो दर है वो शायद ख़त्म हो जाए कुछ समय के लिए, और फिर बाजार क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस मंदी की बनी हुई है और वो निकल नहीं रहे हैं, तो इस एक्सपायरी तक का रिस्क तो हमारे को लगता है, और हैवीली पोजीशंस हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी सी पोजीशंस कट जाएंगी फ्राइडे के सेशन। फ्राइडे की मंदी होने के बाद भी सौदे उन्होंने बढ़ाए हैं, घटाए नहीं है मंदी के। तो अल्टीमेटली अभी बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर्स के सौदे हैं वो कमजोरी के बने हुए हैं, डैमेज ऊपर से हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में कमजोरी नहीं हुई थी, वो कमजोरी अब बैंक निफ्टी में भी हो गई। फार्मा पूरा जो डिफेंसिव है वो बाजार को रोक रहा है, डॉक्टर रेड्डीज, ICICI बैंक, HDFC और HDFC लाइफ, नेस्ले, ये सब तेजी में थे। रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC बैंक, TCS और लार्सन। और देखिएगा अब ये बात है कि HDFC लाइफ हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, बाकी फार्मा शेयर्स हो, अब ये अभी तक बाजार को रोक रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अगर FIIs ने थर्सडे को भी मंदी अपनी रखी कंटिन्यू, तो शायद ये फार्मा को भी उड़ाएंगे थर्सडे वाले दिन। और उसके बाद हमें लगता है कि बाजार में एक अच्छी
शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी में उम्मीद है कि हम मंगलवार को भी एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी एक ओवरसोल्ड पोजीशन में चला गया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब आपके सामने है। सारे जो मंदी करने वाले भाई एग्रेसिव हैं, तेजी करने वालों की तो हवा निकली हुई है इस टाइम पे। डॉक्टर 4 शेयर ही निफ्टी में तेज थे, बाकी सब कमजोर थे। और अब चाहे आईटी आ जाए, चाहे ट्रेंट आ जाए, चाहे इंडसइंड बैंक को तो बहुत डैमेज हुआ है। हालांकि हमें एक वैल्यू बाय लग रही थी ये, और अब हम मान के चल रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में भी जो डैमेज है, अगर मान लीजिएगा मेरी कोई पोजीशंस है, तो अगर मैं उस पोजीशंस होती मेरी, तो मैं 980 के आसपास की सपोर्ट थी। अब अगला अगर मैं एवरेज करना चाहूँ इन्वेस्टमेंट के एंगल से, तो 810 820 के बाद ही करूँगा। और अगर उसके बीच में भी कहीं पर मन करेगा तो 880 के आसपास जो है टेक्निकली बनती है। उससे पहले भी मुझे लगता नहीं, क्योंकि इंडसइंड बैंक का जो डैमेज हुआ है वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा हो गया। 948-50 के आसपास तक अगर इंडसइंड बैंक रहता तो फिर एक अच्छा बाउंस हम और एंटिसिपेट करते। बट अब ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन करने के लिए शायद शेयर नीचे जाए, कुछ टाइम भी स्पेंड करे, और जो जीडीपी के डेटा कमज़ोर आए हैं उनका बैंकों पर असर तो पड़ेगा ही। तो वो असर जो है अब महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, अदानी, टाटा मोटर, सब जगह वो दिखता हुआ जा रहा है। अब निफ्टी बैंक 816 पॉइंट की गिरावट, और बाद में ये है कि फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है, और सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है, सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का मूव ना आए, ऐसा भी हो नहीं रहा है। तो मतलब सेंसेक्स की जो है बड़ी ब्रूटल एक्सपायरी होती है, चाहे मंदी वालों को मारे चाहे तेजी वालों को। तो अब की यार सेंसेक्स को सहारा दिया निफ्टी बैंक ने। अब निफ्टी बैंक में जो डे की रेंज थी वो लो 50-609, ये 50-500 50-600 पहली स्पोर्ट है। और जो निफ्टी बैंक के मेजर स्पोर्ट्स है वो है 49,800 से 50,000। और वो टेक्निकल चार्ट पे भी आपको दिखेगी, डेली चार्ट पे सॉरी, ये जो लेवल्स हैं 50,000 के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपको सोमवार को मिल जाए और वहाँ से एक सपोर्ट मिले बाजार को। और बाजार हालांकि आउटलुक जो है बाजार का अब टेक्निकल चार्ट पे तो कमज़ोर हो गया, बट हमें ये लगता है कि यहाँ पे भयंकर मंदी करना जो है अब खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर एक पुल बैक आया निफ्टी बैंक में, मान लेते हैं कि अगर गैप डाउन होता 300-400 पॉइंट का या इवन 500 पॉइंट का भी, तो वहाँ से पुल बैक हो सकता है। लेकिन डाउ जोन्स पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि बाजार ओवरसोल्ड है, तो हम बहुत भयंकर मंदी नहीं देख रहे। हम ये जो भी मंदी होएगी इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका एक पुल बैक आएगा। तो इस हफ्ते के दौरान हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर पहले हफ्ते के अंदर, हफ्ते के शुरू के 1-1.5 दिन कमजोरी होती है, तो एक अच्छा पुल बैक हम एंटिसिपेट करेंगे। अगर थर्सडे तक भी मंदी रहती है तो वो पोजीशंस जो हैं फ्राइडे को जो है, जो ज़्यादा माल बेच दिया है बड़े प्लेयर्स ने अपनी एक्सपायरी के चक्कर में, तो फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी आ जाएगी अगर थर्सडे तक भी बाजार कमज़ोर रहते, क्योंकि 4 ही दिन काम होना है इस बार। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मंदी के टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, इतनी भयंकर मंदी हो चुकी है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है, एक टेक्निकल बाउंस बनता है। लेकिन अभी क्योंकि लेवल्स मंदी के आ चुके हैं तो थोड़ी मंदी और हो सकती है। मतलब जो लेवल्स मैंने बताए जो कि सपोर्ट एरियाज हैं, ये जो एरिया है ये मैंने पहले भी चर्चा की। देखिए कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि 49,800 पे सपोर्ट बाजार ने लिया है, यहाँ पर 50,500 पे, 50,300 पे, यानी कि 50-500 से लेके 50,000 के बीच की जो रेंज है ये मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुकी है। और इस बार एक बात आपने ध्यान रखना है, अगर बाजार 49,800 तोड़कर नीचे क्लोज दे देता है तो देखिएगा मैं तो अपने स्टॉप लॉस काट लूँगा। जितनी भी तेजी की पोजीशन है, चाहे उनमें लॉस लेना पड़े, वहाँ पर एक स्टॉप लॉस बनता है 49,800 पर। और ट्रेड मंदी के लिए जा सकते हैं बट बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो 49,800 मेरे लिए जो है बुल्स के लिए एक लास्ट सपोर्ट है। अगर 49,800 ब्रीच हो जाता है फिर निफ्टी बैंक के अंदर कोहराम मच सकता है, क्योंकि अगर 49,800 बुल्स होल्ड नहीं करा पाए तो फिर बहुत बड़ा सीवियर पेन बैंक निफ्टी में आ सकता है। सिमिलरली अगर 23,200 बाजार नहीं संभाल पाते हैं निफ्टी में, तो 1000 पॉइंट का एक फर्दर फॉल आपको निफ्टी में आने वाले अगले महीने में देखने के लिए मिल सकता है।
बट हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो लेवल्स हमने आपके साथ बात की है वो एक मेजर सपोर्ट एरियाज रहेंगे, वहाँ से एक टेक्निकल बाउंस आएगा। उस टेक्निकल बाउंस के बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो आ चुके होंगे, तब तक बाजार एक कंसोलिडेशन के फेज में रहेगा, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बाजार को रिएक्ट करना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भयंकर मंदी करना खतरे से खाली नहीं है, और मंदी जो बनेगी भयंकर वाली वो तभी बनेगी जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल 23,200 और 49,800, मतलब निफ्टी में 23,200 और बैंक निफ्टी में 49,800 तोड़कर बाजार वहाँ पर बंद होते हैं 1 या 2 दिन, तभी कोई भयंकर मंदी हो सकती है। अदरवाइज इस मंदी का अंत जो है लगभग हमें नजर आ रहा है। फिर एक टेक्निकल बाउंस हमें दिख रहा है, हो सकता है टेक्निकल बाउंस का दोबारा से मंदी भयंकर वाली हो जाए, बट अभी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मंदी हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे। 1-1.5% का भी फॉल और हो सकता है दोनों इंडिसेस के अंदर। अब बात आती है कि भाई ये सब चीजें कमजोर क्यों हो रही हैं, अब क्या हो गया ऐसा? भाई सब कुछ नहीं है, बाजार है, सट्टे का बाजार है, सट्टा चल रहा है बाजार में, क्योंकि अब जो बड़े प्लेयर्स उनको पता है कि भाई खरीदने वाले लोग आ जाते हैं। तो पिछली बार जब बाजार गिरा है तो जहाँ पर उनको देखा कि खरीदने वाले हैं, तो सट्टा जब चला तो उन्होंने कहा चलो खरीद लेने देते हैं, अभी अच्छे से ऊपर में अच्छा माल बिकेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ऊपर माल बेचने में क्या होता है, फिर सहारा नहीं होता। अब देखिएगा एफआईज ने आज बेचा 3597 करोड़। जब इतना पिछले महीने भी बेच रहे थे ना एफआईज, तो डीआईज आके तकरीबन 2,500-3,000 करोड़ खरीद लेते थे। अभी देखेंगे 19 तारीख को 4,000 करोड़ का इन्होंने बेचा, तो 3,900 करोड़ खरीदा डीआईज ने। 1,300 करोड़ रुपए एफआईज ने बेचा, तो 4,000 करोड़ डीआईज ने खरीदा। 6,000 करोड़ अगर एफआईज ने बेचा तो 2,700 करोड़ डीआईज ने खरीदा। अब बात यह कि आज का जो फिगर है, मैंने जो कल ट्रेड हुआ उसमें, और जो 17 तारीख के फिगर्स हैं उनमें 2 चीज़ों में पता चल रही है कि अब एफआईआईज अगर सेल कर रहे हैं तो उतना बड़ी तीव्रता के साथ सेलिंग कर रहे हैं, उतनी मजबूती के साथ डीआईज की बाइंग नहीं आ रही है। तो जिसको हमें देखते हुए लगता है, क्योंकि जो एक्सपायरी ट्रेड्स हैं वो एफआईआईज के अभी भी मंदी की साइड है। देखो अगर एफआईआईज की पूरी फिगर को देखोगे तो कैश मार्केट में पूरे महीने में 4,000 करोड़ ही बेचा है और 16,000 करोड़ डीआईज ने खरीदा है। अब ये उम्मीद करो कि अगर 3 दिन में 10,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में एफआईआईज बेचने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि उसके सामने 12,000 करोड़ एक्स्ट्रा खरीद के बैठा हुआ है। क्या डीआईज उसको खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है कि डीआईज की स्ट्रेंथ नहीं आ रही है अब, और रिटेलर भी बैकफुट पे है। और कुछ म्यूचुअल फंड्स, आपको पता ही होगा म्यूचुअल फंड्स में जो सिप आ रही थी, सिप का जो ग्रोथ अमाउंट है वो बढ़ता हुआ आ रहा था हर बार, उसमें भी अब क्या डी ग्रोथ आ गई है। दूसरी जो चिंता की बात है वो इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 1,800 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की पूरे महीने में। मेन चीज़ ये है स्टॉक फ्यूचर्स 20,000 करोड़ के अभी बेच के बैठे हुए हैं। आई मीन 20,000 करोड़ के जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनमें तो प्रॉफिट तब आएगा ना जब वो स्टॉक्स नीचे रहें, नीचे तो है अभी लेकिन और नीचे आए, उनका प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब बाजार और नीचे आए। तो अल्टीमेटली स्टॉक फ्यूचर्स में 20,000 करोड़ की सेलिंग है, जिसको देख के हमें लगता है, और भी अगर हम डेटा प्रो अकाउंट में भी देखें तो अभी उनके जो सौदे हैं वो मंदी के बैठे हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि 1.5%, 2.5% तक की कमजोरी इंडेक्स बेसिस पे इनिशियल हफ्ते की शुरुआत में हो सकती है, लेकिन जैसी एक्सपायरी निपटेगी तो मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी है ये बाजार सेकेंड पार्ट में इस हफ्ते दे सकता है। तो इसको का अगला रीज़न आ रहा है हमारे पास निफ्टी की। देखिएगा 0.749 जो है निफ्टी का पुट कॉल रेशो है। ये पुट कॉल रेशो जो है स्लाइटली ओवरसोल्ड है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत जबरदस्त ओवरसोल्ड है, हाँ स्लाइटली ओवरसोल्ड है, लेकिन हाईली ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी 4.0476। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा रिकवरी दे सकते हैं। फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वो जल्दी संभलेंगे, क्योंकि इस हफ्ते में जो ज़्यादा पिटाई हुई वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स की हुई। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला सप्ताह है उसमें हो सकता है कि निफ्टी के अंदर जो बाकी डिफेंसिव है उनमें अच्छी पिटाई हो, लेकिन बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो शायद थोड़ा सा संभलते हुए नजर आए। और एक बार रिकवरी के चांसेस बैंक निफ्टी स्टॉक्स में इसलिए बनते हैं क्योंकि पुट कॉल रेशो बहुत नीचे आ गई है। दूसरी बात ये है कि लगातार ओवरसोल्ड है। तीसरी बात है, मैं ये तो नहीं कहूँगा वैल्यूशंस बहुत सस्ती है बैंकिंग स्टॉक्स की, हाँ बट कंपेरेटिवली बाकी सेक्टर से देखें तो ठीक लग रही हैं। और अगर इकोनॉमी में डी ग्रोथ होती है, जीडीपी की ग्रोथ घटती है, तो फिर ये बैंक निफ्टी की वैल्यूशन भी हमें महंगी लगने लग जाएगी। तो बैंक निफ्टी के भी जो स्टॉक्स हैं उनके क्वार्टर रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे क्लोजली,
और हो सकता है कि उस क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले एक बार बैंक निफ्टी रिकवर कर ले, और रिजल्ट से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। तो हो सकता है कि रिजल्ट जब आए उसके बाद जो है पिटाई होनी शुरू हो जाए। और अभी तक देखिए जो सबसे मजबूत शेयर चल रहा है पूरे बैंक निफ्टी में वो है ICICI बैंक। और अगर बाजार यहाँ से रिकवर होता है तो बैंक निफ्टी में जो मेजर फॉल कभी आएगा तो वो तब आएगा जब ICICI बैंक के रिजल्ट आएंगे। अगर ICICI बैंक के रिजल्ट पिछले 2 क्वार्टर में म्यूटेड रहे हैं, अगर ICICI बैंक के रिजल्ट खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो पूरे बैंक निफ्टी के अंदर कोहराम मच सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको इंतजार करना है, क्योंकि ICICI बैंक निफ्टी को भी संभाल रहा है, बैंक निफ्टी को भी, फाइनेंशियल निफ्टी को भी। ICICI बैंक जो है सबसे ज़्यादा दमदार रहा है पिछले 1.5-2 साल में। अगर हम बात करें सारे इंडेक्स को संभालने की बात करें तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में रिकवरी आ गई, हालांकि 800 पॉइंट तेज था एक समय पर, लेकिन बाद में 500 पॉइंट 498 पॉइंट रहा। ब्रेंट क्रूड $72 पे है। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम बात करें तो जो कॉल राइटर्स हैं वो एक्टिव हैं 23,600 पे और 58,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जबकि पुट साइड में 10,000। लेकिन ओपन इंटरेस्ट अभी भी पुट साइड में है, तो 23,500 हो चाहे 23,600 पुट राइटर एग्रेसिवली बैट कर रहे हैं। तो हम इस एरिया को एक बार सपोर्ट मान सकते हैं। और नीचे जो सपोर्ट लेवल 23,300 23,400 वो ऑप्शन चेन में नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन चेन में इमीडिएट सपोर्ट 23,500 23,600 है। तो हम एक उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि बाजार ओवरसोल्ड है तो एक रिकवरी आ सकती है, लेकिन हमें ज़्यादा उम्मीद बैंक निफ्टी से है जहाँ पर रिकवरी थोड़ी सी जल्दी आ सकती है, क्योंकि उसका मेजर सपोर्ट एरिया 50,500 से लेकर 50,000 की पूरी रेंज है, वहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो जो ओपन इंटरेस्ट है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का 50,000 की पुट पे बना हुआ है। हालांकि वहाँ थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है डर के मारे, जो बाजार में ऊपर सेल ऑफ हुआ लास्ट के 1-1.5 घंटे में। और इसके साथ अगर हम बात करें कि निफ्टी बैंक में भी कोई ओपन इंटरेस्ट कोई बहुत खास बना नहीं है, तो बनेगा। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि लोग जबरदस्त तरीके से जब कॉल बेचे तो एक बार कॉल राइटर को भी ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर ना मंदी करना खतरे से खाली नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। तो अपना आकलन ये है कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ी मंदी और हो सकती है, लेकिन उस मंदी में हमने मंदी पार्टिसिपेट नहीं करनी है। इंडेक्स लेवल पर हम बाइंग की सोचेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिकली हम ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई एक बार क्वार्टर रिजल्ट्स आएँ और वहाँ से एक थोड़ी सी क्लियर गाइडेंस हो, तो वहाँ पर देखेंगे। और जिन शेयर्स की वैल्यूशन अभी हमें लग रही है कि बहुत अच्छी हो रही है, तो वहाँ पे कुछ जो शेयर्स हैं उन पर हम नज़र रखे हुए हैं। लेकिन मेजरली हम क्वार्टरली रिजल्ट्स का इंतजार करेंगे, उसके बाद एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि भाई इकोनॉमी में जो GDP 5.4 आई है उसका असर कौन कौन सी कंपनीज और कौन कौन से सेक्टर पर ज़्यादा पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।